हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तानिया खान सैफी फिर से वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद तानिया में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है, जितनी भी हमारी मेडिकल टर्म में शॉर्ट फॉर्म होती हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक एमसीक्यू हमारा आ ही जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो कि हम फुल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर हम इसके यहाँ पर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो इसकी मैं एमसीक्यू क्लास भी लाऊंगी। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए आज अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट जो क्लास लाऊंगी वो इसकी एमसीक्यू के ऊपर लाऊंगी। तो आप अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से एमसीक्यू कर सकते हो। तो इसलिए एमसीक्यू क्लास जल्दी आएगी, इसलिए थ्योरी आप पढ़ लीजिए, अपने नोट कर लीजिए, और मैं आपको बता दूंगी कि हाँ एमसीक्यू क्लास कब आने वाली है, तो आप प्रिपेयर हो जाना फिर। ठीक है, ठीक है, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो वैसे हर साल आते ही हैं कि कोई भी आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा शॉर्ट फॉर्म, उसकी फिर आपको फुल फॉर्म में आपको ऑप्शन करेक्ट करना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हमारी सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म है ई आर या ई डी। ठीक है, ई आर या ई डी इसकी फुल फॉर्म होती है इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ईडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट या इमरजेंसी रूम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इमरजेंसी पेशेंट्स को रखा जाता है, जो कि एक्सीडेंट पेशेंट होते हैं, हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स होते हैं, वो कोई भी इमरजेंसी टर्म जो कि पेशेंट के लिए एक ऐसी कंडीशन जहां पर पेशेंट को क्रिटिकल केयर की जरूरत होती है, इमरजेंसी केयर की जरूरत होती है, और उसे हम इमरजेंसी रूम कहते हैं, जहां पर एक या दो नर्सेस प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा आईसीयू। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट। आप प्लीज ये सब याद रखना। आप अभी अपनी कॉपी पेन लो और इनको लिखना स्टार्ट कर दो। मैं सच में बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। जब मैं पढ़ती थी तो मैं भी इनको सर्च करती थी, सर्च करके मैंने नोट्स बनाए थे, लेकिन ये चीजें अब आपको बहुत ही ज्यादा इजीली प्रोवाइड आपको हो रही हैं, इसलिए प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। जितनी भी मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पर आईसीयू कुछ पेशेंट्स होते हैं और हर एक पेशेंट्स पे एक नर्स प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर भी पेशेंट की जो कंडीशन होती है थोड़ी क्रिटिकल रहती है। ठीक है, आईसीयू जहां पर पेशेंट को रखा जाता है अच्छी केयर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ओपीडी इसका फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ओपीडी वो टर्म होती है जहां पर पेशेंट आता है डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, एंड आफ्टर कंसल्ट वो मेडिसिन लेता है और वो अपने घर वापस चला जाता है। किसी को हल्की खांसी है, किसी को बुखार है, कोई जोड़ों में दर्द है, कोई तकलीफ है, किसी स्पेशलिस्ट से मिलना है, तो वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वाले डिपार्टमेंट में आता है, उसे कहते हैं हम ओपीडी। ठीक है, ओके, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीडी, ओपीडी, आईसीयू, एनआईसीयू, सीसीयू सब इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज नोट करते चलिए, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल ये वीडियो होने वाला है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि जो पेशेंट एडमिट रहते हैं, किसी को डेंगू है, मलेरिया है, कोई भी ऐसी डिजीज है जो कि 4-5 दिन जिसको लगेंगे, 24 घंटे से ज्यादा जिसको लगेंगे, जो पेशेंट वहां पर एडमिट हो जाते हैं 24 घंटे से ज्यादा के लिए, उसे हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, वो डिपार्टमेंट होता है इन पेशेंट। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारी ओ आर या ओटी। ओटी तो आपने सबने ही सुना होगा, जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग थिएटर। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, ऑपरेटिंग रूम या ऑपरेटिंग थिएटर। अगर ओ आर आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, थिएटर की जगह हम रूम में इसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग थिएटर या ऑपरेटिंग रूम। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, या किसी को सिस्ट है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी का सीजर होना है, बेबी सी से निकलेगा, मतलब उसका सी सेक्शन होगा, तो उसे हम थिएटर रूम में ले जाते हैं ऑपरेटिंग। ठीक है, वहां पर ऑपरेशन होता है जहां पर हमारे सर्जन प्रेजेंट रहते हैं और वो ऑपरेट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा PACU, इसे कहते हैं पोस्ट इनेस्थेसिया केयर यूनिट। ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है पहले, एनेस्थेसिया मतलब एक एनेस्थेसिया
यानी कि पेशेंट को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है उससे पहले एक ऐसी बेड होता है जहां पर एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट को रखा जाता है। आपको सिर्फ फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, PACU। ठीक है, मैं आपको इसके साथ साथ आपको मैं बता भी रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फुल फॉर्म चाहती तो फुल फॉर्म भी बता सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि ये चीज होती क्या है, इसलिए PACU फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट। ठीक है, इसे नोट कर लो अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारी NICU, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। न्यूनेटल यानी कि जो बेबी बिल्कुल तभी के तभी जिनकी बर्थ होती है, जो बिल्कुल अभी इन्फेंट्स होते हैं, बिल्कुल पैदा होते हैं बच्चे, तो उनको मशीन में रखा जाता है, इसलिए उसे कहते हैं NICU, जहां पर बच्चों का डिपार्टमेंट रहता है। इसलिए इसकी आपको जो ये फुल फॉर्म है अभी से अपनी कॉपी में ऐड कर लो। मैं वाकई बोल रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो जल्दी से न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट है हमारा CCU, इसे कहते हैं कोरोनरी केयर यूनिट। ठीक है, कोरोनरी केयर यूनिट, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बट इसकी जो आप ये देख लो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी आप नोट कर लो। ठीक है, LND, LND, L का मतलब लेबर, D का मतलब डिलीवरी, लेबर एंड डिलीवरी, जहां पर लेबर मतलब डिलीवरी से पहले होने वाले जो पेन होते हैं उसे कहते हैं लेबर पेन, और ऐसे रूम जहां पर ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है उसे कहते हैं लेबर रूम। तो इसलिए LND डिलीवरी मतलब जहां पर बेबी को आउट किया जाता है और वहां पर बेबी का जो है बर्थ होता है, इसलिए उसे कहते हैं डिलीवरी रूम या लेबर रूम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका LND का मतलब हो जाएगा लेबर एंड डिलीवरी। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। कुछ मेडिकल आपके टर्म्स हैं वो आप देख लो, बहुत आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। इसका ये पिक ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, मेडिकल है, मेडिकल एब्रिविएशंस में है कुछ। सबसे पहला है BP, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लड प्रेशर, और हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 से 80 रहना चाहिए, 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायसिस्टोलिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HR की फुल फॉर्म होती है हार्ट रेट। ठीक है, जो किसी की भी हार्ट रेट हमें मेजर करनी होती है तो हम ऐसे अपनी फिंगर की टिप से उसके थंब के लास्ट में रख कर देख सकते हैं कि उसकी हार्ट रेट कितनी है। ठीक है, किसी की हार्ट रेट मेजर करनी होती है ना, मैं ये अपने उससे बता रही हूँ, मैं हमारे हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब 10 सेकंड तक रखें, 10 सेकंड तक जितनी वो बीट होती है, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपको उसकी जो उसकी हार्ट रेट है वो पता चल जाएगी। ठीक है, अगर 10 सेकंड में आपकी हार्ट बीट 12 टाइम बीट हो रही है तो 12 से 6 के गुणा कर दो। ठीक है, अब आपका आंसर समझ में आ जाएगा, जितना भी निकल के जितनी आएगी वो उसकी हार्ट रेट है। अभी कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं वो भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, नीचे भी बहुत अच्छी वाली आने वाली है। RR रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन, किसमें कितना ऑक्सीजन एक पेशेंट्स के अंदर है, RR रेस्पिरेटरी रेट। IV IV इंट्रावेनस यानी कि इंजेक्शन को वेन में दिया जाता है। IM इंट्रामस्कुलर यानी कि जो इंजेक्शन होता है, कोई भी फ्लूइड होता है, इंजेक्शन होता है, कोई मेडिसिन होती है, उसको हम मस्कुलर यानी कि हम जो मस्कुलर मतलब स्किन के अंदर जो भी हमें मांस है उसमें देनी है, मस्कुलर में देनी है इंजेक्शन। ठीक है, अब आती है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस होता है हमारी जो भी हमारा जो इंजेक्शन होता है वो हमें डर्मिस ऊपर सॉरी एपिडर्मिस में देनी होती है, जिसका एंगल रहता है 45%, 45 डिग्री एंगल। ठीक है, SC का मतलब अगर कहीं आए तो वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर है DX यानी कि डायग्नोसिस, RX मतलब ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकई मैं बता रही हूँ, प्लीज इग्नोर मत करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। बार बार बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ ठीक ही बोल रही होंगी। आपने देखा होगा डॉक्टर पर्चा बनाता है तो वहां RX लिखता है, इसका मतलब वो ट्रीटमेंट कर रहा है, इसलिए वो RX लिखता है। ठीक है, ओके, कुछ लैब एंड टेस्ट एब्रीविएशंस हैं वो भी आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले है हमारा CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, CMP कंप्रेहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, LFT बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किसी भी पेशेंट का लीवर टेस्ट होना होता है तो उसको LFT बोल देते हैं। ABUN ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, CXCR चेस्ट एक्सरे, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, MRI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैं आपको ये और ये आपके इंपॉर्टेंट है।
और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकई सच में बता रही हूँ, ये मैंने भी पढ़े थे और आ ही जाते हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और कार्डियोग्राम और लीवर फंक्शन टेस्ट, ये आप नोट कर लो अपनी बुक में। ठीक है, अभी हमारी वीडियो खत्म होती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और मैंने इतनी प्यारी वीडियो आपके लिए बनाई, इसके लिए मैंने मेहनत की, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट। प्लीज 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 कमेंट बिना किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी ही से जल्दी आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। थैंक